अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और साल ख़त्म हो गया और एक नया साल हमारे सामने है। तो अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? ज़रा सोचिए। देखो, इंसान से गलतियाँ होती है बट उसको ना सुधारना उसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर हमने पास्ट में गलतियाँ की है, अल्लाह की नाफरमानियाँ की है, तो आज ही तौबा करें, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे और अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो बहुत रहम करने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। अगर हमने पिछले साल में गुनाह किए हैं तो अल्लाह से सच्ची तौबा करें और इस नए साल की शुरुआत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। यह नया साल हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी रूटीन को चेंज करें और अपनी रूटीन को दीन के साथ जोड़ें। और आपके डेली रूटीन में तो ये शामिल तो होना ही चाहिए कि 5 वक्त की नमाज कभी मिस ना हो और रोज़ सुबह जल्दी उठे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज के बाद 10 या 20 मिनट कुरान पढ़े और अल्लाह का जिक्र करे और अपने दीन की शुरुआत करे। जब हम गुनाहों को छोड़ देंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अब जो टाइम हम गुनाहों में बर्बाद कर रहे थे वही टाइम अपनी दुनिया एंड आखिरत दोनों के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो, हमारा दीन वक्त को सही जगह यूज़ करने का कहता है। अगर हम अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये मना नहीं है। हमें हमारा दीन एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने को कहता है। अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाऊँ, ये गलत नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा में सबसे अमीर थे। वो अपने स्ट्रगल से और हलाल बिजनेस के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे और कहा जाता है कि वो अभी के टाइम में होते ना तो वो मल्टी ट्रिलियनर होते। देखो, ज़्यादा पैसा कमाना गलत नहीं है बट उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आपने डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से निकालकर दीन की तरफ ला रही है और अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए आपने गोल सिलेक्ट कर लिया है। तो अब आपको आएगी डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? हर वो चीज़ जो आपको दिन से और अपने गोल्स से दूर कर रही है वो है डिस्ट्रैक्शन। वो लोग भी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको अपने दिन से दूर कर रहे हैं। तो आप देखें कि मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने दीन और गोल्स से रोक रही है। पहले नंबर पर आता है सोशल मीडिया। देखो, इसका यूज़ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है बट सोशल मीडिया का यूज़ अपने दीन और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करें। देखो, अभी के टाइम में इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इंस्टाग्राम में उन सबको अनफॉलो करें जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको अपने दीन पे चलने में, अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। फिर भी आप इंस्टाग्राम को लिमिटेड यूज़ करें। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो ना दीन पे चल रहे हैं ना उनका कोई गोल है तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें जो आपको दुनिया में तो नुकसान पहुंचाएंगे ही और उसके साथ साथ आखिरत में भी आपको दोज़ख में ले जा सकते हैं। जब आप अपनी दोस्त की वजह से उसकी बातों में आकर वो सब काम करेंगे जो अल्लाह ने मना फरमाया है, तो जब उसकी वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि काश मैंने फुला शख्स को दोस्त ना बनाया होता। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। ऐसे दोस्त बनाए जो आपको अल्लाह के करीब करे। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अपनी लाइफ का यूज़ करके आखिरत की ज़िंदगी को अर्न किया जाए। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने की और हमेशा दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।